ओके, तो हमारा आज का टॉपिक है सेल्स इन पैरेलल। तो एक्चुअली इस टॉपिक में डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और इसके न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे करते हैं, अब ध्यान से देखो। सपोज करो कि हमारे पास ये दो सेल्स हैं। मान लो ये ऊपर वाला सेल जिसका ईएमएफ है E1 और इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सपोज करो वो है R1, और एक हमारे पास ये नीचे वाला सेल, मान लो कि इसका जो ईएमएफ है वो है E2 और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है R2। तो हमारे पास दो सेल है E1 और E2 और इनके इंटरनल रेजिस्टेंस कितने हैं R1 और R2। और मुझे पता करना है कि इन दोनों सेल का कंबाइंड ईएमएफ कितना होगा और कंबाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो जिसका भी ऑडियो है बंद कर दो, है ना। आपको बताना है कि इन दोनों का कंबाइंड ईएमएफ कितना होगा और कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं सब ध्यान से देखना। एक बार सब मेरे साथ साथ इस सर्किट को बना लो। तो आपके पास एक सेल है E1 जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, एक सेल है E2 जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2, और मान लो इस सेल के इधर वाला पॉइंट है A, सेल के इधर वाला पॉइंट है आपका B। पर आपको क्या बताना है कि इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा। मतलब इन दो सेल को कंबाइन करके मैं एक सेल लगाऊं तो उसका ईएमएफ कितना होगा, और इन दोनों रेजिस्टेंस को कंबाइन करके मैं एक रेजिस्टेंस लगाऊं तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सपोज करो कि इस बैटरी से करंट निकला आपका I1 और इस बैटरी से आपका करंट निकला I2। तो ए पे I1 तो ऊपर से पहुंचेगा, I2 इधर से पहुंचेगा, और मान लो यहां करंट जा रहा है आपका I। तो I को हम क्या लिख सकते हैं, I को हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2। एक बार इतना लिख लो अपनी कॉपी में, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। तो I को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर से आ रहा है I1, नीचे से आ रहा है I2, दोनों कंबाइन होकर कितना बन गया I1 प्लस I2। अब ध्यान से देखो, तो ऊपर वाला जो सेल है उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या पॉइंट है ए, और राइट हैंड साइड में क्या पॉइंट है बी। सिमिलरली नीचे वाला जो सेल है उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या पॉइंट है ए, और राइट हैंड साइड में क्या पॉइंट है बी। तो दोनों के अक्रॉस पॉइंट सेम है, इसका मतलब ये दोनों सेल किस में लगे हुए हैं, इसका मतलब ये दोनों सेल किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। तो ऊपर वाले सेल का टीपीडी लिखते हैं। तो ऊपर वाले सेल का टीपीडी कितना आएगा, टीपीडी कैसे लिखते हैं, सेल के पीछे से सेल के आगे की तरफ आओ और किरचॉफ इक्वेशन लिखो। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस I1R1 और प्लस आ जाएगा E1। प्लस क्यों आया, क्योंकि आप B से A की तरफ जाओगे तो पहले आपको कौन सा टर्मिनल मिलेगा, पहले आपको नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा। तो उसी तरीके से आप यहां से I1 की वैल्यू निकालो। तो I1R1 को उधर ले जाओ, तो आप I1R1 को उधर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, E1 माइनस VBA, क्योंकि I1R1 उधर गया, VBA इधर आया। उसी तरीके से यहां से आपको क्या मिल जाएगी, I1 की वैल्यू। तो एक बार इतना लिख लो, तो I1 कितना हो जाएगा, E1/R1 माइनस VBA अपॉन R1। एक बार इतना लिख लो। तो ये है आपकी क्वेश्चन नंबर 2। एक बार इतना लिख लो इसको। उसी तरीके से अब आप लोग I2 निकालो। तो I2 कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। तो I2 कैसे निकालेंगे, सेम, जो नीचे वाला सेल है उसके अक्रॉस टीपीडी लिखो, मतलब VBA। वो कितना हो जाएगा, -I2R2 प्लस E2 हो जाएगा। सेम I2R2 को उधर लेके जाओ, तो I2R2 उधर गया और VBA को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, E2 माइनस VBA। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको I2 मिल जाएगा। I2 कितना मिलेगा आपको, E2/R2 माइनस VBA अपॉन R2। एक बार इन दोनों इक्वेशन को लिख लो। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। तो अपने पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, I इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 क्या है, E1/R1 माइनस VBA/R1। तो I1 की इक्वेशन ये हो गई और I2 की इक्वेशन ये हो गई। इन सारे इक्वेशन को लिख लो अपनी कॉपी में, ये सारी इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे VBA मतलब क्या है, VBA मतलब TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस योर सेल्स। तो VBA क्या है तुम्हारा, TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये रहा I1 और ये रहा तुम्हारा I2। इतना लिख लिया, एक बार लिख लो इसको, क्योंकि वरना तुम्हें याद नहीं रहेगा ये। इतना लिख लिया तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। तो ये है अपनी, तो नेक्स्ट स्लाइड में वापस को यही बनाना है। अब ध्यान से देखो, तो अगर मान लो कि मैं इन दोनों सेल की जगह एक सेल बनाता हूं, तो मान लो कि वो जो एक सेल मैंने बनाया
मान लो उसका ईएमएफ है ई इक्विवेलेंट, और सपोज करो कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो है आर इक्विवेलेंट, ठीक है। इन दोनों सेल की जगह क्या बनाया मैंने, इन दोनों सेल की जगह एक ही सेल बना दिया। पॉइंट तो इधर भी क्या रहेगा ए, पॉइंट इधर भी क्या रहेगा बी, और इन दोनों सेल को कंबाइन करके कितना करंट निकल रहा है आई, तो यहाँ पे कितना करंट निकल रहा है आई। तो इस इक्वेशन के लिए, इस सर्किट के लिए अपन वापस टीपीडी लिखते हैं। तो वीबीए कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट प्लस क्या हो जाएगा आपका ई इक्विवेलेंट। तो ये है अपनी इक्वेशन नंबर 3। एक बार इसको भी अपनी कॉपी में लिख लो, ये है अपनी इक्वेशन नंबर 3, इसको भी अपनी कॉपी में लिख लो। तो मैंने क्या किया, इन दोनों सेल को कंबाइन करके एक सेल बना दिया, अपने को ई इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है, और दोनों रेजिस्टेंस को कंबाइन करके एक बना दिया, तो मुझे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू भी निकालनी है। तो इस सर्किट के लिए अगर मैं वीबीए लिखूंगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट प्लस ई इक्विवेलेंट। तो इतना अगर आपने लिख लिया है, इतना लिख लो एक बार जल्दी अपनी कॉपी में। तो अपन वापस पिछली सर्किट पे जाते हैं। तो यहाँ से I1 और I2 की वैल्यू ध्यान से देखो। तो I1 क्या था, E1 बाय R1 माइनस VBA बाय R1। I2 क्या था, E2 बाय R2 माइनस VBA बाय R2। तो उन इक्वेशंस को यहाँ पुट करते हैं हम। तो ध्यान से देखो, तो मैं इस सर्किट को यहाँ पे हटा रहा हूँ, इस वाली सर्किट को। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, किसकी वैल्यू, I1 और I2 की। तो ध्यान से देखो, अपना I1 कितना आया था, I1 आया था E1 बाय R1 माइनस VBA अपॉन R1, और I2 कितना आया था, ये यहाँ से एनोटेशन हटा दो, I2 कितना आया था, E2 बाय R2 माइनस VBA बाय R2। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड करोगे तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा, उधर की तरफ हो जाएगा I1 प्लस I2, इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, और यहाँ पे ध्यान से देखो तो VBA कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। एक बार इस इक्वेशन को लिख लो अपनी कॉपी में। तो I1 प्लस I2 बेसिकली है क्या, I1 प्लस I2 है क्या, आपका I। तो बेसिकली ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया आपके I के। लिख लो एक बार इसको, और फिर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। एक बार लिख लो इसको। इसको लिख लो, और अब ध्यान से देखो अपनी कॉपी, यहाँ पे स्लाइड पे। तो अगर आप नीचे वाली इक्वेशन में I इक्वल टू क्या है, E1 बाय R1, नीचे वाली इक्वेशन क्या है अपनी, I इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस VB है, और ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो यहां से अपन I की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं इस इक्वेशन से। तो I की वैल्यू कैसे आएगी, उसको उधर लेके जाओ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट माइनस VBA। तो यहाँ से I को अपन क्या लिख सकते हैं, I हो जाएगा आपका E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस VBA अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो इन दोनों इक्वेशन को तुम कंपेयर करो, आई की जगह आई, देखो ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट तो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। और VBA अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो एक बार ये तुम खुद कंपेयर करना, एक बार इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका फाइनल रिजल्ट ये आएगा कि ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट किसके बराबर आया, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो सेल्स इन पैरेलल का जो डेरिवेशन है, तो पिछली स्लाइड में अगर तुम्हें वो नहीं भी समझ में आया हो तो तुम ये स्लाइड लो गई हो वैसे, तो वापस समझ लेना। तो किया क्या हमने, दो सेल लिए, दोनों से करंट I1 I2 निकाला, दोनों तो करंट निकाला I इक्वल टू I1 प्लस I2, दोनों की टीपीडी की इक्वेशन लिखी और I1 I2 निकाला। फिर हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, और कंबाइन करने के बाद मान लो ये वाली सर्किट है, तो इक्विवेलेंट तो ईएमएफ है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। अब इनको यूज कैसे करते हैं, हाउ टू यूज। तो डेरिवेशन तो ठीक है अपन रट लेते हैं, लेकिन इक्वेशंस को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक सिंपल न्यूमेरिकल मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फिर अगला तुम्हें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है ये, सबसे पहला क्वेश्चन है ये, मान लो कि ये 4 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो है 0.2 ओम, और नीचे जो है आपकी 8 वोल्ट की बैटरी है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी मैंने आपको दे रखा है 0.2 ओम। आपको बताना है कि इन दोनों सेल को कंबाइन करके अगर मैं एक सेल बनाऊं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा,
और आपको बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। एक बार आप लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को, देखो कितना आता है। तो आपके पास दो सेल है, एक 4 वोल्ट का है, एक 8 वोल्ट का है, और दोनों की इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखी है। ऊपर वाले की 0.2 ओम, नीचे वाले की भी कितनी है 0.2 ओम। ऊपर वाले का ईएमएफ 4 वोल्ट, नीचे वाले का ईएमएफ 8 वोल्ट। तो पहले आप क्या करो, हमेशा याद रखना, पहले आप आर इक्विवेलेंट निकालना। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 0.2 प्लस 1 अपॉन 0.2। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 अपॉन 0.2। तो आर इक्विवेलेंट तो कितना आ गया 0.1 ओम। अब आप सेकंड इक्वेशन पुट करना, कौन सी, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। तो ई इक्विवेलेंट तो अपने को निकालना है, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 0.1। देखो E1 कितना है 4 और उसका रेजिस्टेंस कितना है 0.2। देखो E2 कितना है आपका 8 और उसका रेजिस्टेंस कितना है, उसका रेजिस्टेंस है आपका 0.2। तो बस इसको सॉल्व करना, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सेल्स इन पैरेलल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, फिर इसमें क्या क्या और मतलब चेंज हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। तो आपके पास यहाँ पे ऊपर एक बैटरी है 10 वोल्ट की, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 0.1 ओम। फिर आपके पास बीच में एक बैटरी है, ये भी कितने की है, ये भी है 10 वोल्ट की, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 0.2 ओम। फिर आपके पास नीचे एक और बैटरी है, अब 3 सेल्स लगा रखे हैं, और ये भी 10 वोल्ट की है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 0.1 ओम। तो आपको बताना है कि आर इक्विवेलेंट कितना होगा, और आपको बताना है कि ई इक्विवेलेंट कितना होगा। याद रखना, जब सेल्स पैरेलल में होते हैं ना, तो उनके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है, क्योंकि इस सेल के अक्रॉस जो पॉइंट्स होंगे वही इसके भी होंगे, वही इसके भी होंगे, है ना। तो कोई तुम्हें पूछे कि सब सेल्स पैरेलल में, तो उनके अक्रॉस क्या बराबर होता है, सेल्स पैरेलल में तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है ना। ये जितने भी इंपॉर्टेंट लाइंस है ना यार, ये मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा, सब लिखी हुई है मेरे पास, अभी बस कंसेप्ट याद रखना। आप मुझे आर इक्विवेलेंट और ई इक्विवेलेंट निकाल के बताओ। और हर्षित, शायद आपने अभी जस्ट ज्वाइन किया है, तो हर्षित आप इनका फॉर्मूला एक बार देख लेना, मैं सॉल्व करा रहा हूँ, देख लेना, फिर आप समझ जाना। निकालो आर इक्विवेलेंट, निकालो कितना आएगा, जल्दी करो। सर आर इक्विवेलेंट 2/50 आएगा क्या? मैं निकालना पड़ेगा। और देवेश, देवांश, एक चीज और याद रखना, यहाँ पे जरूरी नहीं है सेल्स ऐसे ही लगे हो, सेल्स उल्टे भी लग सकते हैं। उल्टे लगेंगे तो क्या होगा वो मैं बताता हूँ, है ना, क्योंकि जनरली तू ये क्वेश्चन पूछता है। तो एक क्वेश्चन और पूछना था कि अगर जैसे मुझे एक सर्किट बनाना है और उसके अंदर मुझे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो मैं सेल को सीरीज में अरेंज करूं या पैरेलल में? सीरीज में, सीरीज में, पैरेलल में नहीं। पैरेलल में देख कैसे नहीं होगा, देखो इस क्वेश्चन के आंसर से समझ आ जाएगा। देखो सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालो, क्योंकि आर इक्विवेलेंट निकालोगे तभी आप ई इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, है ना। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 0.1 प्लस 1 अपॉन 0.2 प्लस 1 अपॉन 0.1। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा आपका 0.2। तो 2 प्लस 1 प्लस 2, तो आपका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आया वो आया आपका 0.2 अपॉन 5 ओम। तो ये तो आया अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, तो अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। वो क्या फॉर्मूला है, वो है ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 बैटरी है, तो E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, और प्लस में क्या आ जाएगा E3 बाय R3। तो अगर तुम ई इक्विवेलेंट देखो, आर इक्विवेलेंट तो अभी अपन ने निकाल लिया, कितना आया 0.2 बाय 5 इक्वल टू E1 कितना है 10, रेजिस्टेंस कितना है 0.1, E2 कितना है 10, रेजिस्टेंस कितना है 0.2, E3 कितना है 10, रेजिस्टेंस कितना है 0.1। बस एक ही चीज अननोन है, क्या अननोन है, इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। हर्षित आप ये फॉर्मूला लिख लो अपनी कॉपी में, ई इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं और आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। किसी को कोई डाउट है अब तक? इसका इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसका डेरिवेशन तो यार जब जब भी चालू होगा मैं तुम्हें खुद कराऊंगा, अभी राइट नाउ लिख लेना एक बार तो भी, है ना। अब अगली चीज, अब अगली चीज ये है कि ये तो कोई जरूरी नहीं है ना कि अपने जो सेल्स है वो हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड हो या नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड हो, ये तो कोई जरूरी नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे, ध्यान से देखो, एक सेकंड। अब मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आता है, हमारा क्वेश्चन आता है, मान लो कि ये क्वेश्चन आता है कि हमारे पास
ये एक सेल है वो ऐसे लगा हुआ है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और नीचे एक सेल है वो इस तरीके से उल्टा लगा हुआ है, और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, मान लो कि ये सेल है 4 वोल्ट का, और सपोज करो कि ये सेल है अपना 8 वोल्ट का। अब ध्यान से देखो, प्लस माइनस माइनस प्लस, और मान लो कि ये वाला इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी 0.1 ओम। अब अगर मैं पूछूं कि बताओ ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट कितना होगा, ध्यान रखना, देखो प्लस माइनस है, मान लो कि इसको अगर अपन +4 लेते हैं, मतलब पहले प्लस बाद में माइनस +4, तो इसका अपन इक्विवेलेंट कितना, इसका ईएमएफ कितना लेंगे अपन, -8 वोल्ट। तो वापस अपने पास दो फॉर्मूला है, कौन सा, देखो 1/R इक्विवेलेंट में तो कोई चेंज करना ही मत, क्योंकि रेजिस्टेंस और का तो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मतलब होता ही नहीं है। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 आया, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1/0.1 प्लस 1/0.1, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, ये आ गया आपका 0.1/2 ओम, ये तो आ गया R इक्विवेलेंट। अब अगर अपने को E इक्विवेलेंट निकालना है, प्रियल आपने अभी ज्वाइन किया है, तो E इक्विवेलेंट, तो सेल्स इन पैरेलल का फॉर्मूला देख लो, एक सेल्स अगर पैरेलल में लगे तो R इक्विवेलेंट तो वही अपना जो तरीका वैसे निकालते हैं, लेकिन E इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2। तो E इक्विवेलेंट तो निकालना है, तो वो तो वैल्यू है नहीं अपने पास, R इक्विवेलेंट अभी हमने निकाल रखा है, कितना है 0.1/2, और E1 कितना है, E1 है अपना 4 वोल्ट, और नीचे क्या आ जाएगा 0.1 प्लस E2 कितना है -8, और नीचे क्या आ जाएगा 0.1। इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास क्या आ जाएगा, E इक्विवेलेंट आ जाएगा। कोई डाउट है किसी को, तो अगर सेल्स सब सेल एक जैसे लगे हुए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेल उल्टे लगे तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो अगला क्वेश्चन अब आपको सॉल्व करना है ना, तो ये लिख लो, जिसको भी ये फॉर्मूला नहीं पता है लिख लो इसको, और फिर अगला क्वेश्चन तुम्हें सर सॉल्व एक करना सर है। एक मिनट हाँ एक लिख लो, मिनट लिख लो, सब लोग लिख लो यार, फॉर्मूलेस लिख लो, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है। अच्छा सबने लिख लिया, तो अगला क्वेश्चन फिर मैं तुम पे सर छोड़, एक मिनट हाँ हाँ लिख रुको लो, सर टेंशन एक नहीं है। मिनट। ओके सर। अच्छा अगला क्वेश्चन अब तुम्हें सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन है ये, आपके पास एक 2 वोल्ट की बैटरी है, कितना 2 वोल्ट की, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपको दे रखा है 0.2 ओम, और नीचे आपके पास एक बैटरी है वो है 4 वोल्ट की, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है सेम आपको दे रखा है 0.2 ओम। ठीक है, और इन दोनों रेजिस्टेंस को, इन दोनों बैटरीज को मैंने कनेक्ट किया, एक रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस है आपका 10 ओम का, कितना है 10 ओम का। आपको बताना है कि इस 10 ओम में कितना करंट होगा, और इन दोनों सेल के अक्रॉस टीपीडी कितना होगा। 2 वोल्ट 0.2 ओम, 4 वोल्ट 0.2 ओम, और नीचे कितना है 10 ओम का रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है आप मुझे ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके बताओ। सर आर इक्विवेलेंट 0.1। हाँ सब लोग सॉल्व करो यार प्लीज यार, है ना। सब लोग ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट सॉल्व करो एक बार, देखो कितना आता है। तो अगर आप आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो आर इक्विवेलेंट का वही फॉर्मूला है जो पैरेलल का होता है, कौन सा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तुम R1 R2 सॉल्व करके देखना, आपको आर इक्विवेलेंट कितना मिलेगा चेक करना, आपको मिलेगा 0.1 ओम। ठीक है, फिर आप ई इक्विवेलेंट निकालना, वो सर कैसे 3। निकाल, क्या हो गया, आ गया ई यस सर इक्विवेलेंट, 3। तो तो E1 बाय R1 इक्विवेलेंट 3 आएगा। प्लस E2/R2 कितना आ रहा है सबका, तो ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट कितना है 0.1, 3। तो ये आ जाएगा 2/0.2 प्लस 4/0.2, तो कितना आ रहा है, ये 20 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 2 10 जा हो जाएगा, ये 2 20 जा, तो ई इक्विवेलेंट कितना आएगा 3 वोल्ट। क्लियर हुआ सबको कैसे निकालते हैं। अब क्या करो, अपन ने इन दोनों सेल को तो कंबाइन कर दिया, तो इन दोनों सेल को कंबाइन कर दिया तो इनकी जगह एक ही सेल बना लो, कितने वोल्ट का सेल हो जाएगा वो, 3 वोल्ट का, क्योंकि देखो इसका पॉजिटिव भी इधर है, इसका पॉजिटिव भी इधर है, तो इसका पॉजिटिव इधर ही रखेंगे। और आर इक्विवेलेंट कितना आया था, आर इक्विवेलेंट आया था अपना 0.1 ओम, और नीचे जो अपना सेल है वो कितना है, वो है अपना 10 वोल्ट का, सॉरी रेजिस्टेंस है 10 ओम का,
तो 0.1 और 10 ओम तो सीरीज में हो जाएंगे, तो अपना फिर फाइनली इसमें करंट कितना होगा, तो आई कितना हो जाएगा, V अपॉन R कितना है 10.1। तो ये आ गया आपका करंट, कितना आया 3 डिवाइडेड बाय 10.1 एम्पियर। तो ये आ गया तुम्हारा करंट। और फाइनली देखो करंट तो है ही अपने पास, ये आ गया करंट। तो टीपीडी निकालना है। देखो इस सेल के अक्रॉस जो टीपीडी होगा वही इस सेल के अक्रॉस होगा, और कंबाइन करने के बाद भी तो उतना ही होगा। तो इस सेल के अक्रॉस टीपीडी कितना होगा, ध्यान से देखो टीपीडी का फॉर्मूला क्या होता है, टीपीडी का फॉर्मूला आता है E माइनस आई आर, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्चार्ज हो रहा है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 3 माइनस करंट कितना है 3 अपॉन 10.1 और रेजिस्टेंस कितनी है 0.1। तो ये आ गया आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टीपीडी। ओके, किसी को कोई डाउट है अब तक? फॉर्मूला याद रख लो, अगर डेरिवेशन तुम्हें नहीं भी याद हुआ है कोई दिक्कत की बात नहीं है, फॉर्मूला और फॉर्मूले को यूज करने का तरीका याद कर लो। हाँ, कोई डाउट है तो पूछो। सर वो टीपीडी वाला एक बार वापस बताइएगा, वो थोड़ा कट गया था। टीपीटी का ये देखना, जब मैंने डेरिवेशन किया था याद है, तो डेरिवेशन में देख ये वाली इक्वेशन याद है मैंने क्या लिखा था, VBA इक्वल टू हाँ माइनस R इक्विवेलेंट। तो बस ये टीपीटी है। तो E इक्विवेलेंट तो 3 था, ओके I मैंने निकालना सिखाई दिया था, और R इक्विवेलेंट भी अपने निकाल ही रखा था। तो उन दोनों सेल का जो टीपीटी होता है ना, वही इक्विवेलेंट वाला का भी टीपीटी होता है। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है ये, तो मेरे पास ये एक सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास एक और रो है, सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, और मेरे पास एक लास्ट एक और रो है, सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल इंटरनल रेजिस्टेंस और सेल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये 3 है, और फाइनली मैंने कनेक्ट कर रखा है इन सबको, एक रेजिस्टेंस है जो है बड़ा R। ये सब सेल आइडेंटिकल है, मतलब EMF E R इक्विवेलेंट, EMF E R इक्विवेलेंट, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF E R, EMF E R, EMF सब सेल एक जैसे हैं, सबका EMF E है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, EMF E R। आपको बताना है कि इस रेजिस्टेंस से कितना करंट पास करेगा, है ना, ये आपको बताना है। तो एक बार आप दिमाग लगाओ, नहीं तो ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कराऊंगा यूं। तो ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन है दोनों का, किसका, सेल्स इन सीरीज और सेल्स इन पैरेलल का। तो अगर तुम्हें नहीं पता है, अगर तुम्हें याद नहीं है, तो मैं तुम्हें वापस बता देता हूँ कि सेल्स इन सीरीज के क्या फॉर्मूले थे और सेल्स इन पैरेलल के क्या फॉर्मूले थे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ऊपर की तरफ। सीरीज में तो क्या होता है, R इक्विवेलेंट ऐड हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, और आपका E इक्विवेलेंट भी क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, E1 प्लस E2 प्लस E3। कब ऐड होता है, जब एक सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कांटेक्ट में, अगर उल्टा लगा है तो नेगेटिव हो जाएगा। और पैरेलल का डेरिवेशन तो मैंने तुम्हें आज ही कराया है। पैरेलल में क्या होता है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट क्या होता है, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो पहले क्या करो, इन तीनों को तो आप सीरीज में ले लो, इन तीनों सेल्स को सीरीज में ले लो, इन तीनों सेल्स को सीरीज में ले लो। सीरीज में क्यों ले सकते हैं, क्योंकि तीनों सेल में करंट सेम है ना, सीरीज में दिख रहे हैं। सीरीज में मतलब क्या होता है, एक के बाद दूसरा। तो आप इन तीनों सेल को जब सीरीज में लोगे, तो देखो ऊपर वाली ब्रांच में क्या हो जाएगा, ऊपर वाली ब्रांच में तीनों तो ऐड हो जाएगा 3E, और तीनों रेजिस्टेंस ऐड होके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3R। सिमिलरली नीचे वाली बीच सर वाली, आंसर 3 है, आंसर कितना आ रहा है, 3 इक्विवेलेंट EMF। ये तो नहीं होगा यार, कुछ साथ में कुछ होगा। और जो नीचे नीचे वाला है उसका भी कितना आ जाएगा 3E, और इसका भी कितना आ जाएगा 3R। क्योंकि देखो इस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब इसका नेगेटिव किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं। अगर उल्टा लगा हो तो फिर माइनस करना पड़ेगा। और बस अब इन तीनों को पैरेलल में ले लो, सॉल्व कर सकते हो। तीनों को पैरेलल में कितना आ रहा है, पहले R इक्विवेलेंट निकाल लो तीनों का, सॉल्व करो इसको, क्योंकि तुम सालों क्विज तो करते हो नहीं, जो करना है मेरे को तुम्हें यही कराना पड़ता है। तुम पता नहीं घर पे क्या करते रहते हो, राम जाने। अच्छा, मैं अगली स्लाइड पे इसको कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+V। हाँ, इसको सॉल्व करो, निकालो R इक्विवेलेंट कितना आएगा इन तीनों का, कितना आएगा। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट सर R 1 अपॉन 3R प्लस 1 अपॉन 3R प्लस 1 अपॉन 3R। तो R इक्विवेलेंट तुम्हारा R आ जाएगा, चेक करना, क्योंकि 3 1 प्लस 1 प्लस 3 कट जाएगा। और फाइनली तुम ये वाला फॉर्मूला पुट करो, कौन सा, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3। तो E इक्विवेलेंट तो निकालना है, R इक्विवेलेंट कितना आया
और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3/3R प्लस 3/3R प्लस 3/3R। तो ये 3 3 3 3 3 3 गया, तो फाइनली कितना आया, ये आ गया E इक्विवेलेंट बाय R इक्वल टू 3E/R। तो R से R गया, तो E इक्विवेलेंट कितना आया तुम्हारा 3E। तो फाइनली क्या सर्किट बनेगी, फाइनली अपने पास 3E, R इक्विवेलेंट कितना है R, और नीचे रेजिस्टेंस कितना है, नीचे वाला रेजिस्टेंस है बड़ा R, तो उसमें कितना करंट होगा, EMF कितना है 3, और ये दोनों सीरीज में, तो नीचे आ जाएगा R प्लस R। तो ये आपका आंसर है। कोई डाउट है किसी को, कैसे किया? किसी को कोई डाउट है कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया? कोई डाउट है तो पूछ लो। सेल्स इन सीरीज और सेल्स इन पैरेलल का कंबाइंड क्वेश्चन था ये। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें, तो कौन से फॉर्मूले, ये वाले फॉर्मूले याद रखना, सीरीज और पैरेलल वाले। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है ये, एक सेकंड ना, ये रहा क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे। तो ये एक सेल है जिसका ईएमएफ है E, ये एक और सेल है जिसका ईएमएफ है 2E, और ये एक सेल उल्टा लगा हुआ है ना, कैसा लगा हुआ है, उल्टा। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R दे रखा है, इसका एक सेकंड ना, वापस ड्रॉ कर देता हूँ उसको। तो क्वेश्चन है ये आपके पास एक सेल है जिसका ईएमएफ है 2E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, और ये एक सेल आपका इंटरनल रेजिस्टेंस R, एक सेल उल्टा लगा हुआ है ऐसा, समथिंग ऐसा E, ठीक है। और इसके पैरेलल में नीचे आपके पास सेम R सेम R, तो नीचे ये E R E और R, और नीचे एक रेजिस्टेंस लगा रखी है बड़ा R। आपको बताना है कि इसमें करंट कितना होगा। मान लो इसमें करंट I कितना होगा, ये बताना है। 2E R R और E, ये सेल उल्टा लगा हुआ है, देखो पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव पॉजिटिव, और ये तो बराबर ही है E R क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव। आपको बताना है कि E इक्विवेलेंट कितना होगा, फिर आपको बताना है कि R इक्विवेलेंट कितना होगा, और आपको बताना है कि नीचे वाले रेजिस्टेंस में करंट कितना होगा। सॉल्व करो। करो करो। और हाँ, परसों वाली शीट का है ना, मैं तुम्हें की भेज दूंगा। ऋषिता आपने मांगी थी, मैंने बना रखी है, मैं तुम्हें भेज दूंगा ना। बाकी भी सब लोग क्विज सबमिट करा करो यार। आई डोंट नो व्हेन ऑल दिस विल ओपन अप, आई नो आइडिया, बट डेफिनेटली ये वाले चैप्टर ना तो तुम्हारे बोर्ड से हटेंगे, ना तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हटेंगे। ये चैप्टर तो आने ही वाला है। हटेगा तो तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स हट जाएगा, लास्ट के चारों चैप्टर। ये वाला चैप्टर नहीं हट रहा है ना, इस चैप्टर को तो पढ़ना ही है तुम्हें। ओके, कंबाइन करो। तुम सब करते भी होगी, मैं बोलता हूँ कंबाइन, तुम बैठ रहे थे सामने हैं सालों, मुझे तो आता है ये। कंबाइन करो, देखो ये 2E है, ये E है, E by R। अगर इसको प्लस लेंगे तो इसको माइनस लेंगे, तो देखो सीरीज में आर आर तो ऐड होने ही वाला है, लेकिन ईएमएफ कितना हो जाएगा ऊपर खाली E, और आर आर का कितना हो जाएगा, आर आर का हो जाएगा 2R, क्योंकि रेजिस्टेंस तो ऐड करेगी, बैटरी उल्टी लगी है तो पोटेंशियल माइनस करेंगे, और नीचे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नीचे तो आपका वो दोनों भी ऐड करेगा, मतलब 2E, और नीचे तो आपकी रेजिस्टेंस भी ऐड करेगी, कितनी हो जाएगी 2R, ठीक है। और ये अपना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लग गया R। अब इन दोनों को तुम कंबाइन कर लो, तो मेरे हिसाब से R इक्विवेलेंट तो तुम्हारा R ही आने वाला है, चेक कर लेना, क्योंकि 1/2R प्लस 1/2R, बस E इक्विवेलेंट निकालना है। तो E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट तो R है, E1 कितना है E/2R, और प्लस कितना हो जाएगा 2E/2R। तो ये R R R तो गया, 2 से 2 गया, तो आपका E इक्विवेलेंट कितना आया 3/2E। तो E इक्विवेलेंट तो ये आ गया, R इक्विवेलेंट ये आ गया। तो फाइनली अपनी सर्किट कितनी कैसी बन गई, फाइनली अपनी सर्किट में एक तो अपना ईएमएफ है कितना 3/2E का, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है R, और नीचे अपने पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है बड़ा R। बस अब तो ये दोनों सीरीज में सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। और कोई डाउट है तो तुम मुझे पूछ लो, मैं ना ज्यादा लंबा टॉपिक्स नहीं लेता हूँ। एक सेल्स इन पैरेलल है, तो सेल्स इन पैरेलल की शीट भी मैं तुम्हें आज भेज दूंगा। और कोई डाउट है तो पूछ लो, है ना, क्योंकि 3-4 मिनट बाकी है अभी। कोई डाउट है तो पूछ लो प्लीज यार,
कोई डाउट नहीं है तो इसकी डेरिवेशन, सर आज की जो डेरिवेशन है वो अपनी कॉपी में लिख लेना है ना, सेल्स इन पैरेलल की, और कोई भी डाउट है तो उसमें पूछना है ना, और परसों वाली की मैं तुम्हें भेज यस सर। दूंगा। हाँ, और कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आप मीटिंग छोड़ सकते हो। कोई डाउट है तो पूछ लो, ना मीटिंग छोड़ सकते हो। हाँ पूछो। तो मेरा मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे एक मल्टीमीटर होता है, उसमें हम ये मेजर करते हैं कि एक सेल के अंदर क्या वोल्टेज है, राइट? तो उसमें मल्टीमीटर जब से तो सेल बहुत की, चीजें मेजर कर सकते हैं यार, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट, सब निकल जाता है उसमें। सर तो इसमें जो मल्टीमीटर था उससे मेजर की वैल्यू सेल की तो 4.96 आई, उसकी सॉरी 1 मिनट 1.446 और हाँ 1.46 वोल्ट्स की आई उसकी वैल्यू। तो उसमें जो 0.04 का जो रह गया था पार्ट एक 1.5 वोल्ट की बैटरी में, तो हाँ उसको क्या तो फिर वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ही हुआ। हाँ, तूने जो मेजर किया ना वो टीपीडी है। ओके तूने जो मेजर किया ना वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ नहीं है। करेक्ट है, मल्टीमीटर टीपीडी तो मेजर करता है, लिखा होता है ना मल्टीमीटर के पीछे। था। ओके, बाकी लोग लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और सेल्स इन पैरेलल का मैं क्विज भेजूंगा। थैंक यू सर। ठीक है, ओके बाय। ओके सर, थैंक यू सर, बाय बाय। थैंक यू सर।